रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है जहां पर युवक की मौत का मामला और मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट बताते चले। बांदीकुई दौसा मार्ग पर जाम लगा दिया गया है। बसवा थाना क्षेत्र के गुढ़ाक टला में जाम लगाया गया है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। युवक की एसएमएस अस्पताल में मौत हुई। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। समझाइश का दौर लगातार जारी है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। बता दें, एसएमएस अस्पताल में युवक की मौत हो गई थी और अब परिजन हत्या के आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी पर अंदेशा जताया गया है परिजनों की ओर से? बिल्कुल, परिजन कुछ लोगों पर अंदेशा जता रहे हैं कि उस जो युवक है उसके साथ पहले मारपीट की गई और मारपीट करके उसके जो ट्रैक पर उसको डाल दिया गया है। पूरा घटनाक्रम 1 जुलाई का है, तभी से उसका उपचार जारी था, लेकिन बीती रात उसने जॉय मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद में पूरा हंगामा बढ़ा है और अब बांदीकुई दौसा जो मार्ग है वहाँ गुढ़ा कटला के समीप ये जाम लगाया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले मारपीट करके ट्रैक पर डाला गया है ताकि ये एक हादसे का रूप ले ले, इस तरह का परिजन आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। परिजनों से समझाइश की जा रही है और सड़क मार्ग खुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई घंटे होने के बावजूद भी अभी तक सड़क मार्ग पूरी तरह जाम है और वाहनों की लंबी कतारें दोनों तरफ लग चुकी हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, समझाइश का दौर जारी है, लेकिन आप बता रहे हैं कुछ नाम सामने रखे गए हैं। क्या इन नामों को लेकर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और पुलिस क्या कह रही है मामले को लेकर? बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि जो भी परिजन जिनके ऊपर अंदेशा जताएंगे उनको उस आधार पर जांच कर ली जाएगी। यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है। अभी तक परिजनों ने कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन मौखिक रूप से कुछ लोगों के नाम बताए हैं। उस आधार पर पुलिस जाँच करने की बात कह रही है। आशीष, आप नजर बनाए रखिए, देखना है कि क्या वाकई ये हत्या है या फिर कोई घटना है या आत्महत्या। जांच के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 3 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। जेडीए जोन 12 के सिरसी इलाके में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। स्वास्तिक रेसिडेंसी कॉलोनी पर जेडीए का पीला पंजा चला। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब ये कार्रवाई की गई। सड़क सीमा पर कब्जे के रूप में कब्जा किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। जेडीए जोन 11 जयसिंहपुरा में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया है। नारायण विहार वाई ब्लॉक में भी अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया है। 8 बीघा कृषि भूमि पर भी अवैध कॉलोनी बसाई गई थी और इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर ग्रेवल सड़क बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त किया गया है। जेडीए जोन 14 के शिवदासपुरा गांव में सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। जेडीए स्वामित्व के खसरा नंबर 966 पर कब्जा किया गया था। तकरीबन 6 बीघा भूमि पर तारबंदी कर अवैध कब्जा किया गया था। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। तो खसरा नंबर 946 पर अवैध कब्जा और इसके बाद जेडीए की ओर से एक बड़ी कार्रवाई, अलग अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। पीला पंजा चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण किया गया था। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। जलभराव से परेशान लोग हैं। जलभराव से लोग परेशान हैं। लोगों ने इसे लेकर जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह किया जाएगा। रामपुरा पाटन के पास बता दें कि जल भराव हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई बार इसे लेकर शिकायतें दी गई, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर अब लोगों ने ये बड़ा फैसला किया है कि वो सभी जल सत्याग्रह करेंगे। रामपुरा पाटन के आसपास के कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है, जिसकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं। रामपुरा रोड व्यापार मंडल और वार्ड नंबर 88 की विकास समितियों और स्थानीय निवासियों के द्वारा जब तक गंदे पानी के निकास के लिए बड़े नाले का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाता है, तब तक जल सत्याग्रह किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं। डोटासरा आज भी दिल्ली में ही रहेंगे। आज तीसरा दिन है जब वहां पर डोटासरा डटे हुए हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लगातार दिल्ली में ही मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी मंथन करेगी। राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायद तेज है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये सभी मुलाकात करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायद तेज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान गेस्ट हाउस से रवाना हुए हैं। पंजाब भवन में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात के लिए निकले हुए हैं। डोटासरा आज एक बार फिर से बातचीत कर सकते हैं। संगठन विस्तार को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और दिल्ली से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार की कवायद तेज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं। पंजाब भवन में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात करेंगे। महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी उनकी मुलाकात की संभावनाएं जताई गई है। तो कांग्रेस मिशन 2023 पर है बड़ा अपडेट। आपको बता दें, कल दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश की चुनावी रणनीति पर पार्टी मंत्रणा करेगी। निर्णायक मंथन किया जाएगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कई नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इसके साथ साथ कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी बैठक में बुलाया गया है। शकुंतला रावत, लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह, बीडी कल्ला और स्पीकर सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ भंवर, जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, धीरज गुर्जर, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी और हरीश चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रभारी रंधावा के आवास से सभी को फोन किया जा रहा है और निमंत्रण दिया जा रहा है। सीएम गहलोत के वीसी से जुड़ने की भी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में चोट आई है, जिसकी वजह से वो दिल्ली जाने में असमर्थ हैं। और बताया जा रहा है कि वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक से जुड़ेंगे। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कल की बैठक बेहद अहम कांग्रेस के लिए, क्या अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बैठक है और चुनावी रणनीति के लिहाज से चुनाव से ठीक पहले जब रणभेरी बजने वाली है, पार्टी का आलाकमान राजस्थान के नेताओं के साथ बैठ करके कल अंतिम रूप देगा चुनावी रणनीति को। सबको साथ लेकर के चलना होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में रहेंगे और राजस्थान के तमाम जो कद्दावर नेता हैं उनको इस बैठक में बुलाया जा रहा है। सबको फोन किए जा रहे हैं, सबसे राय मशवरा किया जाएगा, सबसे सुझाव लिए जाएंगे। पार्टी कहाँ पर कमजोर है उनको उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी इनके सुझाव होंगे उनको पार्टी मानेगी। और संगठन का ऐलान भी लग ही रहा है कि कल की बैठक के बाद कभी भी हो सकता है। पीसीसी के सचिवों की लिस्ट आ सकती है। इसके अलावा जो डीसीसी के अध्यक्ष बनेंगे उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। यानी कि जंबो लिस्ट आने की पूरी संभावना है। करीब 200 पदाधिकारी एडजस्ट होंगे, 200 नेताओं को जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो ऐसी सूरत में एक बड़ी बैठक राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे, जिसमें प्रदेश से जुड़े हुए तमाम जो बड़े नेता हैं जिनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी को एक रखने में, पार्टी को चुनाव जिताने में, पार्टी की रणनीति बनाने में, उन सब के साथ में बैठ करके विचार विमर्श होगा और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा रणनीति को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राय को पूरी तवज्जो मिलने के आसार हैं। हालांकि उनके पहुंचने की संभावनाएं अभी भी कम है, क्योंकि चोटिल हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसे में उनका जाना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। लेकिन एन वक्त तक कुछ भी हो सकता है। फिलहाल उनके बीसी से जुड़ने की संभावना है। तो एक बहुत बड़ी बैठक पार्टी की का जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ कि अब एक निर्णायक घड़ी आ गई है। और अब पार्टी का जो कल की जो बैठक होगी वो निर्णायक मोड में राहुल गांधी बैठने वाले हैं। और उनको जो जरूरी फैसले प्रतीत हो रहे हैं कि ये लेने ही है वो लेगी पार्टी। और अब ज्यादा देरी अब मुनासिब नहीं समझी जा रही। अब यही लग रहा है कि जल्द बड़े फैसले पार्टी में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और दूसरे जो नेता हैं उनको भी अहम जिम्मेदारियां कल की बैठक के बाद मिलने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल बाबूलाल, एक निर्णायक बैठक कल होने वाली है, महत्वपूर्ण अहम बैठक। और कांग्रेस के लिए कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बैठक के बाद जो लिस्ट है नियुक्तियों की उन्हें भी जारी किया जा सकता है।
निश्चित तौर पर एक अहम बैठक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि तमाम बड़े और दिग्गज जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वीसी के जरिए मुख्यमंत्री के जुड़ने की भी संभावनाएं हैं। और लखवीर इस वक्त दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, खास बैठक है कल। एक दाव पे जो कहते हैं कि जो दिक्कत थी वो लिस्ट में थी, क्योंकि आलाकमान ने कुछ संशोधन करने के लिए कहा था। क्या ये माना जाए कि वो संशोधन हो चुका है, एक फ्रेश लिस्ट तैयार हो चुकी है कांग्रेस की ओर से? जी बिल्कुल, अंतिम कवायद में राजस्थान कांग्रेस संगठन का विस्तार है, क्योंकि लगातार कई मैराथन बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सप्ताह भी हुई। पिछले 3 दिन से पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल सुबह सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पीसीसी के एआईसीसी के राजस्थान इंचार्ज हैं, वो आ गए थे। लगातार कई बैठकें हुई, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंथन हुआ, क्योंकि जिन नामों पर पेच फंसा हुआ था, जिनका संशोधन करने की बात अंतिम समय में आलाकमान ने की थी, क्योंकि कुछ हिदायत दी गई थी, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग की हो या फिर अन्य वरिष्ठ नेताओं और उनके गुट के नेताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व इस संगठन विस्तार में देने की बात आलाकमान की ओर से की गई थी, जिस पर अंतिम समय में फेरबदल किया जा रहा है पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने सूची जो है वो संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल तक पहुंचा दी है। मतलब इन्होंने पूरी स्क्रूटनी करके, पूरी एक्सरसाइज करके, अपना होमवर्क पूरा करके जो लिस्टें थी, चाहे वो पीसीसी की हो या डीसीसी की हो, जो भी रिक्त पड़े पद हैं, वो जो लिस्ट है वो अब आलाकमान तक पहुंचा दी है। अब आलाकमान एक बार चेक करेगा उन लिस्टों को, एक बार देखेगा कि जो जो मापदंड कहे गए थे पीसीसी को या प्रदेश कांग्रेस को, उस मापदंड पर खरा उतरते हुए नए नाम आए हैं या नहीं आए। अगर जो हिदायत और निर्देश दिए गए थे प्रदेश कांग्रेस को, उस पर खरा उतरते हुए ये नाम भेजे गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अगले कुछ घंटों में या यूं कहें अगले कुछ दिनों में जल्द राजस्थान कांग्रेस को नया संगठन मिलने जा रहा है। क्योंकि कल एक महाबैठक राष्ट्रीय राजधानी में आहूत होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, बल्कि प्रदेश कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस प्रारूप के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरे ताकि सरकार रिपीट हो सके। क्योंकि सत्ता और संगठन का तालमेल अब आगामी 6 महीनों में आवश्यक है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का आलाकमान चाहता है कि कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप एकजुट नजर आए, एक जाजम पर नजर आए, ताकि कांग्रेस की सरकार आसानी से आ सके। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से शरीक होंगे या दिल्ली आएंगे, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है, जो कि अब थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में बुलाई है, जिस पर पटाक्षेप होगा कि किन मुद्दों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में जाए, रणनीति तैयार की जाएगी, चुनावी तैयारियां स्पष्ट होंगी और संगठन को भी नई धार इस बैठक के बाद दी जा सकती है। प्रियंका, जिसका कि लगातार प्रदेश कांग्रेस के तमाम निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है। बिल्कुल लखवीर, किसी तरीके की चूक कांग्रेस नहीं चाहती और यही वजह है कि कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तमाम तरीके की तैयारियां, रणनीति कल की बैठक में तैयार कर ली जाएंगी। एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने, एंटी इनकम्बेंसी, और इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस पार्टी में हुआ सभी ने देखा, और सबसे पहले कोशिश यही की जा रही है कि जो दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी में वो जल्द से जल्द खत्म कर ली जाए और पार्टी को एक मंच पर लेकर आया जाए। सब कुछ ठीक ठाक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीज कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है। और बाबूलाल, क्या ये मान लिया जाए कि कल की बैठक के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि कोशिशें इससे पहले भी तमाम की गई हैं? जी बिल्कुल, कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पायलट और गहलोत की नजदीकी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एक साथ दोनों मंच साझा करते नजर आ सकते हैं और यानी कि पायलट का सम्मान भी रखा जाएगा, लेकिन उनको उतना नहीं मिलने जा रहा जितना कि उनके समर्थक और यानी कि अटकले लोग लगाते हैं कि इतना कुछ मिल जाएगा। अशोक गहलोत को यानी कि फ्री हैंड देने की पूरी खबरें आ रही हैं, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी कल के बाद में, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है
सचिन पायलट उससे माना यही जा रहा है कि संतुष्ट हैं और अब वो अपनी सरकार को घेरने के लिए सड़क पर नहीं आएंगे। दोनों नेता पार्टी को जिताने के लिए आने वाले दिनों में प्रदेश के दौरों में एक साथ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है और दोनों ही नेताओं को समझ में भी आ गया है कि पार्टी को जिताने के लिए दोनों को अब एक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त आ चला है कि दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर अब एकजुट नहीं होते हैं तो चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, जैसा कि लगातार बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा भी बनाने की कोशिश में है। लखवीर, क्योंकि पीसीसी चीफ डोटासरा लगातार दिल्ली में ही डटे हुए हैं, रंधावा भी वहीं पर हैं, बताया जा रहा है कि आज भी खास मुलाकातें होने वाली हैं, इसे लेकर कोई जानकारी? जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के संगठन के दोनों प्रमुख नेता राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। अभी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद डोटासरा की पंजाब भवन में महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही है। उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि केसी वेणुगोपाल से एक बार फिर आज ये दोनों नेता मिले और फाइनल टच उन सूचियों को देने का प्रयास रहेगा। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात का समय भी मांगा हुआ है प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने। संभावना जताई जा रही है कि आज उनको वहां से भी समय मिल सकता है मुलाकात करने का। अगर वो मुलाकात होती है तो ये खबर और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ, किन तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, उसको लेकर महत्वपूर्ण मंत्रणा होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी, रणनीति तैयार की जाएगी और संगठन को नई धार कैसी दी जाए उसका खाका भी तैयार होगा। और चूंकि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन विस्तार होना है, जिसकी सूचियां कभी भी जारी हो सकती हैं, उसको लेकर भी फाइनल अप्रूवल लिया जा सकता है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या केसी वेणुगोपाल से आज किसी प्रकार की कोई मुलाकात होती है तो, जिसकी संभावना लगातार जताई जा रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से समय लिया हुआ है। हालांकि केसी वेणुगोपाल से कल एक फाइनल मुलाकात हो गई थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल उन सूचियों को देख रहे हैं, आज मुलाकात होती है मल्लिकार्जुन खड़गे से तो ये लिस्ट आज ही फाइनल की जा सकती है, या तो फिर कल की बैठक में इस लिस्ट को फाइनल किया जा सकता है। जब कांग्रेस के बड़े नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे तभी हो सकता है कि इस लिस्ट पर आखिरी मोहर लग सके। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका। बाबूलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जिसे लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में राजस्थान को लेकर कल बड़ी बैठक होगी। कल सुबह 10:30 बजे ये खास बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी मंथन करेगी। जीत की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायद पूरी कर ली गई है। राजस्थान कांग्रेस के संगठन का जल्द ही विस्तार होगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को प्रदेश का दौरा करेंगे और बीकानेर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 की सौगात देंगे। अपने दौरे पर पीएम मोदी बीकानेर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं बीकानेर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो एक और दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर में। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंचेंगे, कई खास सौगातें देंगे। इसके साथ साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेहद दिलचस्प होगा देखना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते हैं तो वहां से क्या कुछ बोलते हैं। तो 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा है। बेहद कम समय में चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और सीधे इन्हें चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में पक्ष में फैसला हो सकता है, जिस तरीके से ये दौरे किए जा रहे हैं। कई खास सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र